अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट से क्या शिकवे हैं और कुछ जो मेन 4 शिकवे थे वो मैंने आपके सामने रखे थे। और इंतहाई अहम कॉलम जावेद चौधरी साहब का वो उसके अंदर फरमाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान ख़ान से काफ़ी शिकवे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के शिकवे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह के शिकवे स्ट्रॉन्ग समझते हैं ख़ान साहब, और वो समझते हैं कि ये 4 शिकवे और मुताबिद शिकवे जो इन 4 के अलावा हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और बाज़ लोग जो हैं वो इस बात का इज़हार भी करते हैं कि दूरियां पैदा की गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ इमरान ख़ान साहब को भड़काया है। फैसल वावड़ा साहब और परवेज़ खटक साहब इस बात का इज़हार करते हैं कि दूरियां पैदा की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इसमें किरदार अदा किया है पार्टी के अहम रहनुमाओं ने। ये बात कोई और मौजू निकल जाएगा इसके ऊपर अगर बात करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के क्या शिकवे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से और वो इनसे इतना क्यों नाराज़ है, इस हवाले से हम बात करते हैं। नजम सीरी साहब का ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो मौजूदा हुकूमत नहीं कर रही, इशारे कहीं और से हो रहे हैं। तो पिछली किस्त में हमने बताया था, पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि इमरान ख़ान साहब को क्या शिकवे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान ख़ान से क्या शिकवा है। इस्टेब्लिशमेंट मानती है कि हमें गलत फहमी थी कि इमरान ख़ान के पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है, ये 200 लोग लेकर आएंगे और मुल्क बदल जाएगा। इनके पास पूरी टीम मौजूद है और ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया से वो इकट्ठे करने की पोजीशन में है और उसके बाद मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो थीं वो शुरू में ही सामने आ गई और हुकूमत के कुछ हफ्ते ही गुजरे थे कि ये चीज़ें सामने आ गई कि इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि ये अपनी टीम के साथ इस मुल्क को संभाल सकें। और किसी भी किस्म की कोई बहरानी कैफियत अगर आती है कोरोना के अलावा, उससे पहले ये फ़ैसला हो गया था कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है और इनकी टीम के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और मुल्क को बहरान से निकालते थे। ये तो पहला शिकवा हो गया जो कुछ महीनों यानी कि कुछ हफ़्तों के बाद यानी कुछ महीनों के बाद ही सामने आ गया था। और इस बात का इज़हार वो कई ऐसे मौक़े हैं जिनके अंदर इशारा भी कर चुके हैं। एक्स मैन की जो तकरीब थी लाहौर के अंदर, उनके अंदर जब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काफ़ी खुलकर बातें की थी और बहुत सी ऐसी बातें थी जो बहुत ज़्यादा सही लगती थी और वो शिकवे जो थे वो कई मौक़ों पर सही भी साबित हुए। और उनसे ये इस बात का इज़हार होता है कि फ़ौज को जो इस्टेब्लिशमेंट को जो शिकवे हैं इमरान ख़ान साहब से वो किसी हद तक सही भी हैं जिस तरह हम समझते हैं। और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान साहब ये समझते हैं कि उनकी नज़र में वो जो शिकवे हैं 4 शिकवे और इनके अलावा जो मुतादिद शिकवे हैं वो सही हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के भी शिकवे सही हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को एक शिकवा ये भी है जो हाल ही के अंदर पैदा हुआ है, और वो ये है कि न्यूट्रल्स का नाम ले लेकर किस तरह इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उनसे इनके हवाले से बात करते हैं। दूसरी जानिब मिसाल दी जाती है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे और उनको तीनों बार जो है वो फ़ौज की जानिब से निकाला गया, लेकिन आज तक उन्होंने इस तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं की जिस तरह का मजाक इमरान ख़ान साहब उड़ा रहे हैं। न्यूट्रल्स का नाम लेकर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को जब निकाला गया था तो उनकी एक तकरीर थी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि उस तकरीर के अंदर उन्होंने जो है वो लाइन क्रॉस की है, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब कहा था और जनरल फैज़ हमीद साहब कहा था, लेकिन इतनी इज़्ज़त उन्होंने रखी थी कि कोई ऐसा उल्टा सीधा बयान नहीं दिया था। लेकिन इस वक्त जो बयान दिए जा रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। दूरियां पैदा जब होती हैं तो मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और दूरियां इस वजह से ही पैदा होती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो बात नहीं मानी जाती और उनको किसी किस्म की कोई खातिर में नहीं लाया जाता, तो इस तरह मामला जो हैं वो ख़राब होते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था जब शीरी मज़ारी साहिबा को इजलास के अंदर, काबीना इजलास के अंदर बुलाया गया था और फ़ौज ने ये एतराज़ किया था कि शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो इस इजलास के अंदर क्यों मौजूद है, हालांकि उनका जो पोर्टफोलियो है वो ह्यूमन राइट्स का है और इस जो इजलास है सलामती कमेटी का उसके अंदर इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इमरान ख़ान साहब को ये बात बुरी लगी थी और उसके बाद जितने भी इजलास हुए थे उसमें शीरी मज़ारी साहिबा मौजूद होती थी, ना सिर्फ मौजूद होती थी बल्कि कई मिनट तक
और आधा घंटा 45 मिनट तक वो खड़े होकर तकरीरें भी करती थी। और फ़ौज को ये भी शिकवा था, इस्टेब्लिशमेंट को ये भी शिकवा था कि इनके जो ट्वीट्स होते हैं वो अमेरिका की, जैसे नायब वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने किए थे, और जिस तरह की वो ट्वीट्स करती हैं सऊदी अरब के ताल्लुक़ात और बरतानिया से जो ताल्लुक़ात थे, यूएई से जो ताल्लुक़ात थे, उनको ख़राब करने के लिए भी इनके ट्वीट्स जो हैं वो उनका किरदार सामने आता है। तो और पहले बता चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जो शिकवा था उस हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं, और उसके अंदर चौधरी साहब ये लिखते हैं कि उनका ये शिकवा किसी हद तक दूर भी हो गया था, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दूर करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन अब भी उनका ये शिकवा है कि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनको वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर फैज़ाबाद के जो ब्रिज है उसके पास जो है वो जो धरना दिया गया था उसके अंदर फ़ौज मुलव्विस थी। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान दौर में सिफारती सतह पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा था। वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन के 3 दौरे मनसूख कर दिए और एक दौरा तो बहुत ही अहम था। रियासत कोशिश करती थी मामलात को सही करने के लिए और सिफारती सतह पर ताल्लुक़ात को बेहतर करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब की जो बकौल इस्टेब्लिशमेंट के जो अंदाज़े लगाए जाते हैं उसके अंदर ये बात सामने आई है कि वो जो है उनकी बात नहीं मानते थे और कई अहम मौक़ों पर बरतानिया का जो दौरा है वो मनसूख होना पड़ा। अमरीकी सदर कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे जिस वक्त उनको एक बहुत बेहतरीन वक्त था, उनको बरतानिया जाने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने एन टाइम पर एक दिन पहले ये दौरा मनसूख कर दिया और अमरीकी सदर से जो मुलाकात का एक माहौल पैदा किया गया था उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। और इस हवाले से कई ऐसे मुतादिद मौक़े ऐसे आए हैं कि जैसे तैयब उर्दवान से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसी महफ़िल के अंदर शहज़ादा सलमान के हवाले से कोई बात कर दी थी। तैयब उर्दवान ने वो बात शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को बताई थी जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, और इस हवाले से ताल्लुक़ात इंतहाई ख़राब हो गए थे पाकिस्तान के और सऊदी अरब के दरमियान। और आर्मी चीफ़ का एक दौरा था कुछ अरसे के बाद जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात इंतहाई ख़राब थे, और उस वक्त आर्मी चीफ़ 4 रोज़ा दौरे पर का ये दौरा सऊदी अरब की तरफ से आया था कि 4 रोज़ के लिए आर्मी चीफ़ का ये दौरा होगा, कोई नुमाइश वगैरह थी, और उसके अंदर आर्मी चीफ़ ने वो दौरा मुख्तसर किया और एक वली अहद से मुलाकात की और किसी से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। और शहज़ादा खालिद के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीच में आए और उनको बीच में लाके ये मामला जो है शहज़ादा खालिद बिन सलमान जो डिप्टी वज़ीर दिफ़ा थे उनसे आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की थी और कहा था कि जब आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त नहीं करते तो हम भी हमारे बरादराना ताल्लुक़ात जो हैं वो किस तरह इकट्ठा चल सकते हैं। तो फिर वो बीच में पड़े और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात बहाल हुए और सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दौरे की दावत दी थी सऊदी अरब की, और वो वहाँ गए भी थे। और इस हवाले से कई अहम शिकवे हैं, और एक शिकवा ये भी है कि हुकूमत जो है वो अपने दौर के अंदर जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी परेशानी नहीं थी जितनी आखिर दिनों में आई थी, तो मीडिया मालकान को ब्लैकमेल हुकूमत करना चाहती थी और पाक अफ़गान इशू पर ब्रीफिंग के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस कुछ मीडिया के मालकान को बुलाया गया था और कराची से कुछ लोग आए थे और उन्होंने अहम तरीन साथी से वक्त लिया था। ISI चीफ़ की तरफ इशारा करते हुए बताया जा रहा है कि ISI चीफ़ को एक सेनेटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जाने से कहा गया था कि मीडिया मालकान को उठा लिया जाए, और इस हवाले से कोई ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हुई थी जिसकी वजह से जो है ये शिकवा किया जाता है कि उनका रवैया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो रवैया है वो जमहूरी रवैया नहीं है, और वो हम लोगों से कुछ ऐसे काम लेना चाहते हैं जो जमहूरी इक़्तिदार का तकाज़ा नहीं है और इसकी नफ़ी करते हैं। इसलिए कुछ ऐसे शिकवे ये जायज़ शिकवे कहे जा सकते हैं, और एक तरफ अगर कहें तो इमरान खान के शिकवे भी उनकी नज़र में जायज़ करार दिए जा सकते हैं। मामला कुछ ये है कि अब दोनों तरफ से मामला जो हैं वो गर्म हो गए हैं, और जो तासुर दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से मज़ा चखाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को, और इनको रगड़ा लगाना चाहती है। तो इन शिकवों को सुनने के बाद उस तासुर को जो है वो तक़वियत मिलती हुई नज़र आ रही है, और इस मामले को क्लियर करना, इन तमाम तर चीज़ों को गलत साबित करना, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें अफवाहें जो हैं ये जो गर्दिश करती हैं, इनको ख़त्म करने के लिए दोनों फ़रीक़ैन को इकट्ठा बैठना होगा, और ये आने वाले दिनों में, आजकल में और आने वाले मुस्तक़बिल क़रीब के अंदर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ये दूरियां और ये खलीज जो है वो हमको बढ़ती हुई नज़र आएगी आने वाले दिनों में भी, और बहुत कुछ
ऐसा हो भी सकता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो ये वो शिकवे थे, दूसरी वीडियो थी। एक तरफ इमरान खान की शिकवे थे इस्टेब्लिशमेंट से, और दूसरी वीडियो में आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब से क्या शिकवे हैं। आने वाले दिनों में दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। सैलाब मुतासरीन बड़ी मदद के मुंतज़िर हैं और हुकूमत जो है वो आलमी इदारों की जानिब और आलमी रहनुमाओं की जानिब देख रही है कि किसी तरह इनकी मदद हो जाए। लेकिन आने वाले दिनों में कोई ऐसी अच्छे की उम्मीद पाकिस्तान के लिए होती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आती। वीडियो आपने देखी, इसको पसंद किया अगर आपने, और ये अगर आपके लिए मालूमाती साबित होती है, समझते हैं आपकी ये मालूमाती है, तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, आपसे गुजारिश है, और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।